हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये थर्ड लेक्चर इंग्लिश को लेकर के यानी कि कम्पिटिटिव इंग्लिश की बातें हम यहाँ पर करते हैं और इस कंटेक्स्ट में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये श्रृंखला चला रखी है। हालांकि ये श्रृंखला स्टेट का एग्जाम जो कंडक्ट होना है प्रत्येक लेवल का हरियाणा के अंदर उन दिनों में चलाई जा रही है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये टोटली जो है स्टेट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि स्टेट के बाद भी एग्जाम होने हैं आपके। स्क्रीनिंग हो चाहे पीजीटी टीजीटी पीआरटी का या फिर डीएसएसपी का कोई एग्जाम हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो, हर एक जगह पर फ्रूटफुल और बेनिफिशियल ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स इसको बड़े ध्यान से, क्योंकि वन वर्ड दे करके और इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है, इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आज 60 वर्ड्स हो जाएंगे 3 लेक्चर में ही आपके, और 2 3 4 क्लासेस और आकर के लगभग 5 6 क्लासेस के अंदर जो है आप मानिएगा कि एक अच्छा खासा जो है संग्रह, एक कंपाइलेशन आपके पास होगा। तो सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इस कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए हम आज बात कर रहे हैं पोलीगेमी। पोलीगेमी प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 और मोर स्पाउस, यानी कि एक से ज़्यादा पत्नी या हस्बैंड यानी कि स्पाउस रखना इज कॉल्ड द पोलीगेमी। उसके बाद दूसरा जो वर्ड आ रहा है वो है एमनेस्टी। एमनेस्टी होती है जनरल पार्डन टू द ऑफिशियल, स्पेशली ऑफिशियल को कह सकते हैं आप, एक जनरल पार्डन यानी कि सार्वजनिक तौर पर वैसे जो है जनरली जो है उसको कि पार्डन, उसको पार्डन देना इज कॉल्ड द एमनेस्टी। एंड आफ्टर दैट हॉस्पिटेबल, एंटरटेनिंग द गेस्ट, यानी कि हॉस्पिटलिटी होता है अतिथि सत्कार करना, गृह सत्कार करना, यानी कि घर पर आए हुए व्यक्ति को जो है उसका जो है आवाभगत करना इज कॉल्ड द हॉस्पिटेबल, यानी कि हॉस्पिटलिटी भी बनता है इससे वर्ड, तो आप ये वर्ड कह सकते हैं। एंड आफ्टर दैट टी टोटलर। टी टोटलर जो है वन हु टोटली abstains फ्रॉम द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो अल्कोहल वगैरह से पूरी तरह से जो है परहेज करता है, एंड टी टोटलर कहलाता है। तो ये शब्द जो है पोलीगेमी, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 और मोर स्पाउस, जनरल पार्डन इज कॉल्ड द एमनेस्टी, entertaining the guest is called the hospitable, and after that one who totally abstains from the alcoholic drinks is called the teetotaler. आफ्टर दैट पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन में आप कह सकते हैं कि वन हु वॉक्स ऑन द फीट, पैरों पर चलने वाला जो है वो पेडेस्ट्रियन कहलाता है, यानी कि पैदल चलने वाला। सुसाइड, टेकिंग द लाइफ ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि अपनी ही जान ले लेना, जिंदगी को से हाथ धो बैठना इज कॉल्ड द सुसाइड, यानी कि आप जानते हैं अच्छी तरह से। रिजिसाइड, मर्डर ऑफ ए किंग इज कॉल्ड द रिजिसाइड। एंड इन्फेंटिसाइड, मर्डर ऑफ ए न्यू बॉर्न इन्फेंट इज कॉल्ड द इन्फेंटिसाइड। शिशु की हत्या इज इन्फेंटिसाइड। राजा की हत्या एक रिजिसाइड, अपने खुद की हत्या जो है वो सुसाइड, और अब पैरों पर चलता है वो पेडेस्ट्रियन। तो ये अब तक के शब्द आपके हमने डिस्कस किए हैं। आफ्टर दैट पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड, मर्डर ऑफ फादर इज कॉल्ड द पेट्रीसाइड, अपने पिता की ही हत्या कर देना पेट्रीसाइड कहलाता है। मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड होता है माता की हत्या करना, इज कॉल्ड द मैट्रीसाइड। फ्रेटिसाइड, भाई की हत्या करना, फ्रेटिसाइड। और हुमन की हत्या करना, मर्डर ऑफ हुमन इज कॉल्ड द होमिसाइड।
तो एक बार फिर देख लीजिएगा, पेट्रिसाइड पिता की हत्या, मेट्रिसाइड माता की हत्या, फ्रेटिसाइड भाई की हत्या और होमिसाइड मानव की हत्या। ये जो है कुछ शब्द हैं जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो है क्रैक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद देने वाले हैं ये शब्द, क्योंकि स्पेलिंग में भी दिए जा सकते हैं और अलग अलग प्रकार से एंटोनियम सिनोनियम्स के तौर पर भी दिए जा सकते हैं। मैं पीछे वाली वीडियो में आपको बता रहा था, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इस तरह के वर्ड, एथिस्ट, इस तरह के वर्ड्स जो है एंटोनियम सिनोनियम्स, यानी कि सारे की सारी जो है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वर्ड और रूल्स दो तरह की कैटेगरी में बटी हुई है। वो चीज़ें जो है रूल्स की ग्रामर के ऊपर बेस्ड वो अलग चीज़ है, ये जो है वो केब से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, एंटोनियम सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं आप प्लीज़ ध्यान से करते जाइएगा। एक में ही सारी चीज़ें समाहित हैं। यहाँ पर भी होमिसाइड की स्पेलिंग गलत लिख करके आपको ट्रैप किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा आगे, यदि मैं बढ़ूँ तो पोस्टथमस, ए चाइल्ड हु इज बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, या फिर यूं कहें कि ए बुक विच इज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, यानी कि पिता की मौत के बाद बच्चे का जन्म, या बुक जो है पब्लिश होती है ऑथर की मौत के बाद। दोनों में से कौन सा भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है? इलिसिट, इलीगल बाय लॉ, जो लॉ के विरुद्ध हो, अवैध सा हो, एफेमिनेट, हुज मैनर्स आर लाइक द वुमेन, औरत की तरह जिसकी हरकतें हों, इज कॉल्ड द एफेमिनेट। एंटीडोट, यू नो वेरी वेल, अगेंस्ट मेडिसिन अगेंस्ट द पॉइजन इज कॉल्ड द एंटीडोट। तो एक बार फिर देखेंगे, पोस्टथमस जो है वो पिता की मौत के बाद जिस बच्चे का जन्म हुआ है, या फिर ऑथर की मौत के बाद जो बुक पब्लिश हुई है, पोस्टथमस कहलाती है। इलीगल जो है यानी कि बाय लॉ वो इलिसिट होता है, जिसकी हरकतें औरतों जैसी होती हैं, फेमिनेट होता है। और एंटीडोट आप कह सकते हैं, जो एक प्रकार से जो दवाई या मेडिसिन जो है जहर के विरुद्ध काम करती है, एंटीडोट कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद कुछ शब्द और बचते हैं। एक्सटेम्परी, एक्सटेम्पोर नहीं है, ये एक्सटेम्परी है, ध्यान दें। द स्पीच विच इज प्रिपेयर्ड विदाउट, या यूं कहें कि विच इज मेड विदाउट प्रिपरेशन एट द सेम मोमेंट, या फिर उसी क्षण एकदम से। स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, यू कह सकते हैं आप कि बिना तैयारी के दिया जाने वाला भाषण एकदम से। मर्सनरी, जिसका मोटो जो है एक प्रकार से पैसा हो, मोटो ऑफ हैविंग मनी इज कॉल्ड द मर्सनरी। एंड डेड आप कह सकते हैं, जो लैंग्वेज जो है कोई भी विच इज डेड विच इज नॉट स्पोकन, ये आप जो है कह सकते हैं। और इसी प्रकार का एक शब्द और है ऑब्सोलेट, आप कह सकते हैं कि द वर्ड विच इज नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड द ऑब्सोलेट। तो एक्सटेम्परी आप कह सकते हैं कि बिना पूर्व चिंतन के एकदम से दिया जाने वाला भाषण। मर्सेंडरी, जिसका मोटिव जो है पैसा हो। डेड जो है जो लैंग्वेज डेड हो चुकी हो और नहीं बोली जाती हो। और ऑब्सोलेट जो वर्ड विच इज नॉट नो लॉन्गर इन यूज, काफ़ी समय से जो है यूज में नहीं है। तो ये 20 वर्ड्स और एक अच्छा खासा जो है संग्रह आपकी जो है अकाउंट में बढ़ता जाएगा, यदि आप साथ साथ रिवीजन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार नज़रों के सामने घुमाइए, और जहां भी दिक्कत हो वीडियो को फिर देखिएगा बार बार और रिवीजन करते रहिएगा। आप एक प्रकार से न केवल आज स्टेट बल्कि कोई भी परीक्षा हो उसको क्रैक करने के लिए बिल्कुल आप रेडी हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।